हरे कृष्णा, राधे राधे। बहुत दिनों के बाद मेरा वीडियोस आ रहा है क्योंकि हम गर्मियों की छुट्टियों के लिए मायके और ससुराल दोनों जगह गए थे। काफ़ी समय भी लग गया और आप सभी लोग भगवान की कृपा से वैसे तो सभी लोग अच्छे होंगे और कमेंट में ज़रूर बताइएगा आप लोग गर्मियों की छुट्टियों में कहाँ कहाँ गए थे। तो आज मैं आप लोगों के लिए लड्डू गोपाल की मॉर्निंग रूटीन सेवा लेकर के आई हूँ। तो चलिए सबसे पहले हम लड्डू गोपाल की सेवा से ही शुरू करते हैं वीडियो। और यहाँ पर हम लड्डू गोपाल की बेडशीट चेंज कर देंगे क्योंकि काफ़ी दिनों के बाद मैं आई हूँ। मंदिर की साफ़ सफाई तो मैंने कर दी थी और जो ठाकुर जी की बेडशीट है वो भी मैंने चेंज कर दी और हल्की फुल्की जो कपड़े थे जैसे गंदे हो गए थे वो मैंने निकाल के रख दिए हैं, तो उनको भी मैं वॉश कर दूँगी बाद में। तो चलिए मैं अब यहाँ पर ठाकुर जी को स्नान करा लेते हैं। नॉर्मल जल से ही हम ठाकुर जी को स्नान कराएंगे। जिस भी पात्र में आप ठाकुर जी को स्नान करा रहे हैं उसमें आप तुलसी दल अथवा स्वास्तिक बनाकर ही ठाकुर जी को बिठाकर उसमें स्नान कराएं। तो सबसे पहले हम ठाकुर जी के चरणों पर जल डालेंगे। एकदम से हमें ठाकुर जी के ऊपर से सिर पे से जल नहीं डालना चाहिए। स्नान कराते समय हमें कुछ बातें ऐसी होती हैं जो ध्यान रखनी चाहिए और जब हम रूटीन में लाते हैं तो वो अपने आप ही हमें याद रहती हैं जब हम ठाकुर जी की सेवा करते हैं तो। और यहाँ पर मैंने एक मुल्तानी मिट्टी रख ली है थोड़ी सी डब्बे में। इससे हम ठाकुर जी को स्नान कराते हैं तो एकदम से हमारे ठाकुर जी चमक जाते हैं, साइन आ जाती है और इससे कोई नुकसान भी नहीं होता है हमारे ठाकुर जी को। और हमें कभी भी ठाकुर जी को ना पीताम्बरी से स्नान बिल्कुल भी नहीं कराना चाहिए। काफ़ी लोगों को मैंने देखा है ठाकुर जी को चमकाने के लिए वो पीताम्बरी का इस्तेमाल करते हैं। अगर आपके पास मुल्तानी मिट्टी नहीं है तो आप दही का इस्तेमाल कर सकते हैं ठाकुर जी को स्नान कराने के लिए। दही में थोड़ा सा आप बेसन मिला लीजिएगा तो जो अच्छा लिक्विड फॉर्म में आ जाता है तो ठाकुर जी को अच्छे से स्नान हो जाता है। और सादा जल से स्नान कराने के बाद एक टॉवल से हमें ज़रूर से पोंछने चाहिए। एक टॉवल कोई भी कपड़ा आप सूती ठाकुर जी को पोंछने के लिए अलग से बना लीजिएगा। और जिस भी आप ठाकुर जी को स्नान कराते हैं उस पात्र को आप अलग ही रखें, किचन में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए वो हमें ठाकुर जी का पात्र। तो यहाँ पर मैंने ये जो छोटा सा मटका है वो ले लिया था, उससे ही जल भर के मैं ठाकुर जी को स्नान कराती हूँ। बाकी के सारे भगवान को मैंने स्नान कराया था जो भी हमारे मंदिर में देवी भगवान थे, देवी देवता थे, भगवान थे। क्योंकि काफ़ी दिनों बाद जब भी मैं आती हूँ तो मंदिर की हमें साफ़ सफाई ज़रूर से करनी चाहिए। घर की भी साफ़ सफाई की थी, घर बहुत ज़्यादा गंदा था तो कई दिन लग गए मुझे घर की साफ़ सफाई में और वीडियोज़ इसीलिए नहीं आ पा रहे थे। काफ़ी सारे कमेंट आ रहे थे आप लोगों के। और अब देखिए फेस्टिवल्स आने वाले हैं तो उन सभी फेस्टिवल्स की वीडियो धीरे धीरे करके आप सभी लोगों के लिए लेकर के आऊँगी। और आपका जो भी सवाल है आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, आपके सारे सवालों का मैं जवाब भी दूँगी। और थोड़ा बहुत लेट भी हो जाए तो मैं आपको 1-2 दिन में आपके सवालों का जवाब ज़रूर से दे दूँगी। तो मैंने यहाँ पर ठाकुर जी की कुछ जो कॉटन की ड्रेसें बनाई थी वही मैं ठाकुर जी को धारण कराऊँगी। और यहाँ पर श्रृंगार कर देंगे सुंदर सा हमारे ठाकुर जी को और चंदन से श्रृंगार कर देंगे ठाकुर जी के लिए। अब देखिए सावन का महीना आने वाला है तो ठाकुर जी के लिए आप झूला ज़रूर से मंगा लीजिएगा। नहीं मंगा पाए हैं तो आप घर पर बना सकते हैं आप अपने ठाकुर जी के अकॉर्डिंग। तो हमारे ठाकुर जी अब विराजमान हो गए हैं। थोड़ा सा शीतल जल रख देंगे ठाकुर जी के पास घड़े में और उसी जल में हम तुलसी दल डाल के रख देंगे, एक गिलास रख देंगे जिससे हमारे ठाकुर जी को जब भी प्यास लगे वो जल पी सकें, ग्रहण कर सकें। और एक साथ ही हम ठाकुर जी को सभी को विराजमान कर देंगे क्योंकि आज हमारे बड़े वाले लाला ने ना वो छोटी ड्रेस पहनी है तो वो जो फैल कर एकदम घेर वाली ड्रेस होती है तब एक ही ठाकुर जी आते हैं इस पर। और फूल वगैरह मैं नहीं लेकर के आ पाई थी, मार्केट से लेकर आऊँगी तब फूलों की सेवा भी हम ठाकुर जी को देंगे। बरसात के मौसम में अजीब सी स्मेल हो जाती है तो आप स्प्रे जो इत्र वाला स्प्रे होता है वो आप ठाकुर जी के आसपास छिड़क सकते हैं, फूलों की सेवा दे सकते हैं, फूल बंगला सजा सकते हैं जिससे हमारे ठाकुर जी का जो आसपास का वातावरण है वो सुगंधित हो जाए, खुशनुमा हो जाए। और धूप दीप ज़रूर से जलाइएगा आप। एक अच्छी सी सुगंध वाली कोई भी धूप लेकर के आ सकते हैं क्योंकि बरसात के मौसम में अजीब सी स्मेल होती है, मैं इसलिए बोल रही हूँ आपको। और जल्दी ही वीडियो लेकर के आऊँगी कि ठाकुर जी की सेवा सावन के महीने में हमें कैसे करनी चाहिए क्योंकि सावन का जो महीना होता है बहुत ही ख़ास होता है। हमारे भोले बाबा के लिए तो होता ही है, हम कृष्ण भक्तों के लिए भी बहुत विशेषकर ख़ास होता है। तो यहाँ पर सभी भोग में हम यहाँ पर तुलसी दल रख देंगे। सुबह की मॉर्निंग की पूजा में जो
भी भोग प्रसाद आपके पास अवेलेबल है उसका भोग लगा सकते हैं। और उसके बाद में जो भी भोग प्रसाद आप किचन में बनाते हैं शुद्ध सात्विक भोजन, उसका भोग लगा सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर मेवे का और दूध का भोग लगा दिया है। कोई फल फ्रूट है आप उसका भी भोग लगा सकते हैं। सभी में तुलसी दल ज़रूर से रखना है। और देखिए अभी तो बरसात का मौसम है, आप तुलसी के बीज डाल करके नए नए पौधे निकाल सकते हैं तुलसी, और इन दिनों में बहुत ही अच्छी, बहुत ही घनी हो जाती हैं। और यहाँ पर मैं ठाकुर जी को जो आईना सेवा है वो देना भूल गई थी, तो वो भी दिखा देंगे हमने ठाकुर जी को कैसे तैयार किया है। और बहुत ही सुंदर से हमारे ठाकुर जी लग रहे हैं, आपको मैं पास से दर्शन ज़रूर कराऊंगी। साथ ही हरियाली तीज आएगी, तो हरियाली तीज पर हम ठाकुर जी की सेवा कैसे करें, रक्षाबंधन पर हम ठाकुर जी को राखी कैसे बांधें, इन सभी का वीडियो बहुत ही जल्दी लेकर के आऊँगी। और ठाकुर जी के लिए स्पेशल ड्रेस हम कैसे बनाएं तीज त्योहार के लिए, वो भी सारी वीडियो बहुत जल्दी आएंगी। तो पहले की तरह अपना प्यार और सपोर्ट हमारी वीडियोस को और एक सेवा और कीजिए, और कमेंट में ठाकुर जी की शयन सेज अलग राधे राधे जरूर लिखिएगा। एक सुंदर छोटा सा पलंग बनवाइए, उस पर सुंदर सी एक मिलते हैं अगली गद्दी वीडियो में, तब तक हो और के लिए खूब